वेलकम टू द बाइबल डिस्कवरी विद जोसेफ विकी। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि दूसरों के साथ मिलकर दुआ मांगना। उसमें हमने मुख्तलिफ बातें सीखी कि कलीसिया के बुज़ुर्गों के साथ ख़ानदानी इबादत में, और हमने सीखा कि दुआया ग्रुपों में मिलकर हम दुआ मांग सकते हैं। आज हमारी वीडियो ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ होगी और ये एक ऐसा मर्द दुआ के बारे में है जिसका पाकिस्तानी कलीसियाओं में एक बहुत अहम किरदार रहा है और जिसको जाना जाता है, ए बाप मुझे ये रूहें अता कर वरना मैं मर जाऊंगा। जी हाँ, ये अल्फाज हैं उस मर्द दुआ जॉन हाइड के, जिसने बेदारी की दुनिया में जिसका एक बहुत अहम किरदार रहा है, जिसको दुआ गो हाइड एक बुक है जिसमें उसका जिक्र मिलता है हमें। पाकिस्तान की कलीसियाएं आज बेदारी को तरस रही हैं और बेदारी के वसाइल की तलाश में हैं। अगर हम कलीसिया पंजाब के औराक को पलटें तो इस सरजमीन पर 1908 में सियालकोट कन्वेंशन में बेदारी की पहली लहर की खबर मिलती है। जी हाँ, बेदारी से पहले ही पंजाब की एक दुआया मजलिस की दाग बेल रखी जा चुकी थी, जिसमें शुरू ही से एक मर्द दुआ जॉन हाइड शरीक था। इस जमायत के शुरका ने अपनी आंखें उठाकर देखा तो फसल को तैयार पाया, लेकिन मजदूर काफ़ी ना थे और जो थे वो भी उनकी बड़ी तादाद नीम गर्म और सुस्त थी। कलीसियाई ज़िंदगी का अमूमी रूहानी मियार बहुत पस्त था और बिशारती खिदमत बेफल थी। फ़ौरन ही एक ऐसे इज्तिमा की ज़रूरत महसूस हुई जिसमें मिशनरी, पास्टर, मुबशर और कलीसियाई करिंदे रूहानी तरबियत और ताजगी के लिए जमा हो सके। आखिरकार ऐसे इज्तिमा के लिए सियालकोट का इंतखाब किया गया, जहां पर एक कन्वेंशन मुनक्कद हुई जो पाकिस्तानी तारीख में बहुत अहमियत रखती है, जिसको सियालकोट कन्वेंशन के नाम से आज भी दुनिया जानती है। इसके बाद छोटी छोटी कई कन्वेंशनें मुनक्कद की गई। इन कन्वेंशनों में से एक कन्वेंशन से पहले जॉन हाइड और पीटरसन और लाखों खोए हुओं के लिए कड़ाते रहे। दुआ गो हाइड की मुसन्नफ़ा एक औरत है जिसने इस किताब को लिखा, दुआ गो हाइड। वो अपनी इस किताब में फरमाती हैं कि मर्दों की दुआया जांफशानी के समरात का जिक्र करते हुए ये किताब लिखी गई उसने, कि कौन से लोगों ने, कौन से खुदा के मर्दों ने कितनी कितनी कुर्बानियां दी इस खित्ते में मसीहियत को बेदार करने के लिए। आप जो इन लफ्ज़ों को पढ़ रहे हैं, क्या आप इन मुसलसल शब बेदारियों और रोज़ों, दुआओं, सिफारिशों और इल्तिजाओं को महसूस करके अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनकी कितनी बड़ी कीमत है? वो फरमाती हैं कि मैं आपको बीसों और सैकड़ों करंदे दिखा सकती हूँ जिनकी रूह ने झंझोड़ा और वो यस्सु की खिदमत के लिए निकल खड़े हुए। और वो फरमाती हैं कि उनको हज़ारों के मुतल्लक बताया जा सकता है जो इन दुआओं के असर से खुदा की बादशाहत में दाखिल हो गए। और देखिए इस कीमत से क्या कुछ खरीदा गया। एक जगह और वो लिखती हैं कि ये सिर्फ खुदा ही की बादशाहत है कि मसीह का सारा बदन इस ज़बरदस्त दवाइया ताकत से किस कदर पल चुका है, जो पाक रूह ने एक दवाइया कमरे में अंडेल दी है। मुल्की पासबान, उस्ताद और मुबशर
अपने दिलों में मसीह खुदावंद के लिए एक नया जोश व खरोश लिए हुए अपने अपने खेतों में पहुंचे और हजारों जिंदगियों को मुतासर किया। गैर मुल्की मिशनरियों ने भी अपनी अपनी रोया की तजदीद की और नए सिरे से फर्माबरदारी का अहद किया। पलूस के पटके का और रुमाल की तरह हजारों खतूत और छपे हुए सफ़ात दुनिया के तकरीबन हर कोने में रवाना किए गए, ताकि कमज़ोर दिलों को शफा मिले और जो दुआया ज़िंदगी में दाखिल होना चाहते हैं उन्हें हौसला और रहनुमाई मिले। लेकिन मुझे यकीन दिलाया गया कि लाखों बल्कि करोड़ों सियालकोट की रूहानी बेदारी के वसीले खुदा की बादशाहत में दाखिल किए गए हैं और एक रोज़ करोड़ों खुदावंद का शुक्र करने के लिए उठ खड़े होंगे कि शुमाली हिंद में 2-3 मर्दों ने यहोवा के नाम में आवाज़ उठाई थी कि आओ सियालकोट में एक कन्वेंशन करें। क्या आप तैयार हैं कि आपके पास, आपके पड़ोस में आपका ही भाई या आपकी ही बहन जो खुदा की बशारत से महरूम है? क्या आपने कभी सोचा कि मैं जाकर उसको मसीह की खुशखबरी सुनाऊं? क्या आप ये बोझ रखते हैं कि मैं अपने उन बिछड़े हुए लोगों को जिन तक खुदा का कलाम नहीं पहुंच पा रहा, उन तक, उन लोगों की कलाम तक रसाई को आसान कर सकूं? क्या आपने कभी अपने साथ चलते हुए दोस्त को मसीह की खुशखबरी सुनाई है? क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग, किसी अपने अजीज, किसी रिश्तेदार के पास ये बोझ लेकर गए हैं कि मैं इसको मसीह के लिए जीत सकूं, इसकी रूह को मसीह के लिए जीत सकूं और इसको नई जिंदगी में दाखिल कर सकूं, इनको रूहानी पैदाइश का तजर्बा दिला सकूं? अगर नहीं तो मेरे अजीज़ों सीखें कि किस तरह इन लोगों ने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। और ये उस वक़्त नहीं, आज भी हमें बहुत सारी ऐसी जगह मिलती हैं जहां यही मिशनरी आकर हमारी रूहों को सुधारते हैं। आज जिस खित्ते से मैं बात कर रहा हूं, इस खित्ते में बहुत बेदार कलीसियाएं हैं। मेरे चारों तरफ बहुत से चर्च हैं। लोग बाकायदगी से चर्च जाते हैं, मसीह की आवाज़ को सुनते हैं, खुदावंद की आवाज़ पे कान लगाते हैं और खुदा के फर्जंद बन चुके हैं, जिन्होंने निजात का तजर्बा हासिल कर लिया है। वो जानते हैं कि मसीह हमारे लिए मुआ, मसीह ने हमारे गुनाहों का बोझ उठाया। वो जानते हैं हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो जानते हैं कि हमारा खुदा के साथ रिश्ता क्या है। इन सारी बातों को अगर हम कंपैरिजन करें तो इसके पीछे उन्हीं लोगों का आसार नज़र आता है, जिनमें से ये एक जॉन गो हाइड भी है, जिसने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी हम तक इस मसीहत की बेदारी को लाने के लिए। अगर हमारा ये जज्बा हो जैसा उसका था, जानते हैं उसका ये कौल सफ़े की जीनत बना और वो चला उठा कि ए बाप, मुझे ये रूहें अता कर वरना मैं मर जाऊंगा। मेरे अजीज़ों, उस वक़्त ये दुआगो हाइड का कॉल था, लेकिन आज मेरा और आपका होना चाहिए कि हम अपने भाई के लिए, हम अपनी बहन के लिए ये बोझ महसूस करके उसको मसीह के पास ला सकें और खुदावंद से ये दुआ कर सकें कि खुदावंद मुझे ऐसा किरदार दे जिससे मैं दूसरों को मुतासर करके तेरे पास ला सकूं और तेरे लिए रूहों को जीत सकूं। मेरे अजीज़ों, दुआगो हाइड की तरह हमें भी चाहिए कि हम भी अपने अंदर दूसरों के लिए बोझ रखें, दूसरों के पास जाएं
اور ان کو خوشخبری کا کلام سنائیں اور ان کو اپنے تجربات بتائیں، نئی پیدائش کے تجربات بتائیں اور مسیح کے لیے ان کو جیت سکے، ان کو بتا سکے مسیح کے آنے کا مقصد اور کس طرح اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر قربان کیا۔ سو خداوند آپ سب کو ایسا ہی جذبہ عطا کرے جیسا جان ہائیڈ کا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔